तो नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं पहलवानों से जुड़े अनसुने किस्से। आज मैं बात कर रहा हूं राहुल स्वामी जी की। जो शाहपुर इंटर कॉलेज में राहुल स्वामी जी ने साई का सेंटर अपनी कोशिशों से उपलब्ध करवाया था। वहां के बच्चों के भविष्य के लिए वे लगातार संघर्ष करते रहे। उनका बड़ा योगदान इस स्कूल में रहा है। एक बार मैं उनसे मिला था, तब इसी विषय पर बात हुई। तो स्वामी जी ने बताया था, मैंने कहा माता जी कुछ बातें बताओ आप अपने बारे में। तो उन्होंने बताया कि देखो जी, हम अपने जो स्कूल है उसमें संघर्षशील है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को सुविधाएं उपलब्ध हो। अब उन्होंने फिर एक बात बताई। वे कहते थे कि यहाँ स्कूल की जो जमीनें थी, दुकानें थी, वे कुछ लोगों ने कब्जा की हुई थी। तो स्वामी जी कहा करते कि भाई हमने बड़ी मेहनत की, केस लड़े, बड़े संघर्ष किए, तब उस स्कूल की जो जमीनें थी वे छुटवाई। कभी कोई और कब्जा ना कर ले तो उनकी घिराई करवाई, दुकानें खाली करवाई, जो स्कूल को अर्पित कर दी गई। और उन्होंने मतलब कहीं से भी, किसी से भी चंदा लिया, अपने पास से लगाया, जैसे भी किया तो वे करते रहे स्कूल के लिए। बहुत सारा ग्राउंड है, उसकी उन्होंने 4 दीवारी करवाई और बड़ी लड़ाइयां लड़ी उन्होंने। तो वे भी आजीवन ब्रह्मचारी भी रहे, राहुल जो स्वामी जी थे। तो जो स्वामी जी थे वे बड़े ही अनुशासन प्रिय थे। वे कहते थे कि मैं, देखो कई लोग मुझ पर आरोप लगाते हैं कि तो यदि मैं उन्हीं की भाषा में कहूं कि वे कहा करते थे कि कुछ लोग मुझे बदमाश भी बताने लगे, जबकि मैंने तो सिर्फ स्कूल के लिए वो जमीन छुड़वाई थी कि भाई ये स्कूल की धरोहर है, स्कूल को मिले। स्कूल की धरोहर पर जो कब्जा होता है गैर कानूनी, वो गलत था। और उन्होंने स्कूल में बड़ा खर्च भी किया, बड़ी मेहनत भी करते रहे। तो स्वामी जी हमेशा बच्चों को उत्साहित करने का काम करते थे। जो कोरोना आया था उसमें वे चल बसे थे, स्वर्गवास हो गया था उनका। तो फिर मैं गया एक बार, मुझे जाने के कई बार गया मैं फिर उस स्कूल में, और देखा तो उनका बड़ा मेहनत की थी उन्होंने। हालांकि मुझे पहले कहा था, लेकिन समय ऐसा रहा, मैं उनसे मिला तो जरूर बाहर ही कहीं, लेकिन उनके जीते जी मैं उस स्कूल में नहीं गया। जब वे दुनिया में नहीं रहे तब मैं वहां पर गया और देखा, वास्तव में उन्होंने बहुत ही सराहनीय कार्य किया हुआ था। वे संचालन जो स्कूल करते थे वो बड़ा अनुशासन प्रिय करते थे, अनुशासन में रहकर करते थे, और दूसरों को भी अनुशासन में रहने का एक तरह से वे उपदेश देते थे। और कहते थे कि जो अनुशासन में नहीं रह सकता तो वो यहां से चला जाएगा। उन्हीं के पास एक लड़का रहा करता था, उसका नाम है प्रवीण बालियान। तो वे उसके बारे में कहते कि ये लड़का बड़ा अच्छा है, समय पर आता है। कई बार जैसा आजमा कर भी देखा, जब भी कह दिया इसको, यदि रात में भी कहा कि भाई आजा, तो वो तुरंत आ जाया करता। फिर बाद में मैं मिला भी प्रवीण बालियान से, जो अब वर्तमान समय में वहां पर कोचिंग देता है। अब वर्तमान समय में जो राहुल स्वामी जी है वे तो वहां नहीं है, लेकिन उनके भाई है सतेंद्र बालियान जी। तो वे अब यहाँ पर स्कूल की जो देखरेख भी करते हैं, और जो ये कोचिंग सेंटर है बच्चों का, कुश्ती का, साई का एक तरह से अखाड़ा है, तो साई से अडोप है, तो उसकी जो देखरेख है, एक तरह से संचालन करता जो मुख्य है वो सतेंद्र बालियान जी है वर्तमान समय में। लेकिन जो कार्य राहुल स्वामी जी ने किए वे बहुत ही सराहनीय है। और जिस प्रकार से सतेंद्र बालियान जी वर्तमान समय में राहुल स्वामी जी के कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं, वह भी एक बहुत ही सराहनीय कार्य है। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी दूसरे पहलवान से जुड़े अनसुने किस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।